ये कहानी है जयपुर के रहने वाले रघुनाथ की। परिवार की तंगी से परेशान होकर एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करने वाले हमारे और आपकी ही तरह एक साधारण से लड़के की बात कुछ साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए चर्चा जरूरी है। एक रोज रघुनाथ डिलीवरी के काम में व्यस्त था। थकान की वजह से उसे चाय पीने का मन हुआ, लेकिन कहीं आसपास चाय न मिली। बस आपदा में अवसर ढूंढने वाला इनका दिमाग भी जाग गया और सोचा क्यों न दूसरों की नौकरी छोड़कर अपना ही कुछ काम धंधा किया जाए। एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं चाय बेचकर अपना खुद का स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू कर सकता? क्यों ना चाय को भी घर घर पहुंचाया जाए। बस एक डिलीवरी बॉय ने शुरू कर दी जयपुर में चाय की डिलीवरी। छोटा सा कमरा लिया, 2 फोन, 1 किचन और अपने ही जैसे 3 लड़कों को साथ में लगाया और शुरू कर दिया चाय की होम डिलीवरी का काम। मैं जब चाय पीता था किसी थड़ी पे, तो मैं देखता था कि थड़ी या तो किसी नाले पे है, या किसी बाथरूम के पास में है, या किसी कचरे के ढेर के पास में। तो मैं देखता था कि इतनी गंदगी, जिसके कारण लोगों के अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमको भी क्यों नहीं इसमें कदम रखने चाहिए। जयपुर के लोगों को आइडिया नया लगा। दफ्तर, घर, दुकान और शोरूम पर बैठे बैठे चाय मिलने लगी, और बेहतर किस्म की चाय, तो मजा ही आ गया। रघुनाथ ने भी लोगों की सेहत, चाय के स्वाद और सबकी जेब का ख्याल रखा। चाय मिनरल वाटर से बनाई, लोगों की पसंद के हिसाब से बनाई, अच्छी क्वालिटी की पत्ती और दूध का इस्तेमाल किया। दाम भी बाकी लोगों से कम था। बस चाय दौड़ने लगी। अब एक डिलीवरी बॉय एक एंटरप्रेन्योर बन गया। पूरे जयपुर में इनके कई सेंटर खुल गए जहां से चाय की डिलीवरी होती। सीख हम सब के लिए है। अब आते हैं आज की परिस्थिति पर। दुनिया भर में कोरोना फैला। जान बचाने का एक ही रास्ता था, लॉकडाउन। ऐसा न कभी किसी ने पहले सुना था न देखा था, तो लोगों के मन में भी घबराहट थी। काम धंधे बंद हुए और लोग अपने अपने गांव लौटने लगे। उस वक्त जान बचाना पहला उद्देश्य था, अर्थव्यवस्था को बचाना नहीं। इसीलिए सरकार को जो सबसे बेहतर दिखा किया, लेकिन आज उसी का परिणाम है कि लोग काम धंधे की तलाश में हैं। हाँ, जान बच गई है आपकी, इसको याद रखना। उधर देश का विपक्ष फायदा उठाकर इसे मुद्दा बना रहा है, तो अब फैसला आपको करना है। आपको विपक्ष का मुद्दा बनना है या फिर रघुनाथ। सरकार आपको साधन दे सकती है, मगर काम तो आपको ही करना होगा। मोदी सरकार ने भी आपके लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं, जो शहरों से गांव पहुंचे हैं। उनके लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सुविधाएं दी जा रही हैं, ढेरों काम किए जा रहे हैं। गांव में रोजगार मिले, इसके लिए वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। पहली बार देश के इतिहास में रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत कुछ है। मगर आइडिया तो आपको ही ढूंढना है। शुरुआत तो आपको ही करनी है। सपने तो आपको ही पूरे करने हैं, क्योंकि आप ही देश की रीढ़ हैं। अगर आप ही घर पर बैठकर सरकार को कोसने लगे, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए उठिए, अपनी जरूरत और अपने स्किल के हिसाब से सरकारी योजनाओं को खंगालिए, भगवान का नाम लीजिए और दे दीजिए जवाब दुनिया को। दिखा दीजिए इस बुरे वक्त को। ये मत सोचो कि जमाने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और सफर भी तुम्हारा है।